हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर। आज हम बात करेंगे भाई, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा जो डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन को हम कितना सिंपली वे से फोड़ सकते हैं, पूरा डिटेल से बता दूंगा अभी। ठीक है बेटा। और ये वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी पाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब और तीनों पर आएगी ये वीडियो, तो ध्यान रखें, देखना ना भूले, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या डेरिवेशन है उसका एक बार हम देखते हैं। और ये पूरा देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो डेरिवेशन हम बात करेंगे एक्सिस वाले की, तो हम देखें यहाँ पे, ये चार्ज होता है माइनस क्यू और ये चार्ज होता है प्लस क्यू। ठीक है मित्रों। और ये है हमारा एसी डाइपोल। ठीक है। इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी होता है। कितनी डिस्टेंस पे होता है ये? आर डिस्टेंस पे होता है। और ये ए हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अगली बात दिमाग के अंदर, यदि मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का प्रयास करूं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वेरी सिंपल है, आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं कैसे है। जैसे E1 वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू, और इसमें डिस्टेंस है तो हम पॉइंट P पे निकाल रहे, पॉइंट P से यहां तक क्या आएगा, यहाँ पे इसकी तरफ आ जाता है, तो P टू A ले लेंगे यहाँ पे। और P टू A की बात करें तो R प्लस A। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डायरेक्शन क्या शो करेंगे? पी ए डायरेक्शन। आगे मित्रों बात समझ में इसके अंदर। दूसरी बात करें ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, किसकी बात करें? प्लस क्यू चार्ज को लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्या मामला बनेगा इसका? E2 वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू। और इसके बाद में यदि मैं हम बात करें प्लस क्यू की, जब भी बात करते हैं दोस्तों, उससे दूर जाता है, मतलब इससे, तो डायरेक्शन जो होगी वो सी से पी हो जाएगी। अरे भाई, जो डायरेक्शन है वो सी से पी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हम लिख देंगे सीपी डायरेक्शन। अब हमें ओनली फॉर ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूं, इस पूरे आर में से ए को माइनस कर दूंगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डन है क्या मेरे लाला? डन है क्या? बस 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 बस, इससे बाहर कुछ नहीं है, काली भीत है, ध्यान रखिए। अब कुछ नहीं करना है, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी पर मेरे दोस्त, तो हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E2 माइनस E1 कर देंगे, आगे बड़े में से छोटा माइनस। ठीक है, E2 कितना है? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू, फिर कितना आएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन शो करें तो हमें पॉइंट पी पर देखना है इसकी तरफ, तो हम देखेंगे सी से पी डायरेक्शन। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है। के के ऊपर से कॉमन ले लो, तो के के ऊपर से कॉमन लोगे बाहर, और इसको खोल लो यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ में, तो कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, और ये माइनस का है, तो पहले वाले तो माइनस हो जाएंगे, बाद वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। और नीचे क्या बनेगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला काम करेगा, आर प्लस ए और आर माइनस ए का। ठीक है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे दोस्तों बात दिमाग के अंदर ये ध्यान रखना है आपको, बाचीड़ 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 ये कट जाएगा। ठीक है ना, और इसके अंदर डाइपोल का फॉर्मूला तो याद होगा, क्यू क्रॉस टू ए। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो इधर ध्यान से, के क्यू। ठीक, अब मेरी बात सुनो, 2RA कितना होता है? 4RA अपॉन में कितना है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बात दिमाग में, इससे बाहर कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर, देखो इसको और तोड़ दो यहाँ पे, तो तोड़ोगे तो ऊपर में क्या लिखूंगा? ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2KP अपन पूरे को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आर और कट जाएगा, 2KP अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन रहेगी सीपी डायरेक्शन।
ये मित्रों ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसी डेरिवेशन की वीडियोस आपको मैं और अपलोड करता रहूंगा, देखना ना भूले। थैंक यू एंड वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।